प्रश्नावली 7.9 के पास आज हम लोग पढ़ेंगे। कल 7.8 पढ़े तो देखो इसमें क्या करना है, समाकलन करके उच्च मान और निम्न मान को आपको रखना है। बैठो चुपचाप पढ़ो। चलो तो यहाँ पर होता क्या है, मान लो ए है बी है, एक सूत्र का आपको बता देते हैं। यहाँ एफ एक्स इंटू डी एक्स है। जब इसका समाकलन करते हैं ना, तो समाकलन होने के बाद एफ मान लो जो भी आएगा, कैपिटल एफ आ गया, मान लो कैपिटल एफ एक्स आ गया, तो ऐसे लिखते हैं और ए और बी लिखते हैं। और तब इसको जब हल करते हैं ना, तो एक बार एफ तो ऐसे ही रखते हैं, एक बार एक्स के ऊपर ए रखते हैं और एक बार एक्स के ऊपर बी रखते हैं। इसी सूत्र का यूज करके आज का पूरा सवाल आपको लगाना है। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बोलो। बहुत आसान चैप्टर है। 7.9 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग हल करना शुरुआत करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपके पास है 1 - 1 और x + 1 इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख लीजिए। समाकलन आपका दिया गया है 3 to 1/x dx। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। 3 में है समाकलन 2 1 और फिर आपका दिया है 4x/3 प्लस माइनस आपका है -5x/2 प्लस 6x प्लस 9 इंटू डी एक्स। ये 4-5 क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए देखो पहले क्या करेंगे, एकदम समझ लो। जब हाई क्या है, हाइयोग के रूप में तो अलग अलग कर दो, एक्स को अलग कर दो, एक को अलग कर दो, सिंपल बात आपका। इसमें तो लाग आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो भी तो अलग अलग करके हल कर लो, सिंपल सी बात आपकी है। तो चलिए इसको अलग अलग हल कैसे करेंगे। ये -1 से 1 लिख लो x dx प्लस ये -1 से 1 लिख लो 1 इंटू डी एक्स। इसके ऊपर 1 है ना, समाकलन करोगे तो x ऊपर 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1 और फिर आपके पास 1 - 1 होगा प्लस इसका तो x पर 0 माने x पर 0 लिखा जाएगा, तो x 1 - 1 होगा। तो क्या होगा, इधर आ जाओ, x पर 2 बटा में 2 और यहाँ पर 1 - 1 प्लस यहाँ x यहाँ भर दो मान। अब क्या करना है, तो एक बार x पर 1 माइनस होता है, हमेशा फार्मूला माइनस होता है। ये -1 भरोगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बनेगा जरा देखिए। हाँ, 1/2 बाहर निकाल लो, 1/2 को बाहर निकाल लो और x के ऊपर एक बार 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर माइनस सूत्र में फिर -1 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही नज़र आ रहा है आपको कि जब यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 1 1 प्लस ये तो मान लीजिए माइनस से रहेगा, -1 का 1 हो जाएगा, प्लस 2 कट के 0, तो 0 + 2 तो केवल आपका 2 आंसर आ जाएगा। समझो, बताओ। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, सब लोग बना लोगे, बहुत आसान था। लेकिन ध्यान रखना कि -1 का वर्ग करोगे तो +1 हो जाएगा। ये मत कि पहले गुना कर लेना, पहले वर्ग कर किया जाता है। अगर वर्ग है तो पहले वर्ग करने के बाद तब इसको रखा जाता है। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सवाल है। 1/x का समाकलन सब लोग जानते हैं, log e(x) और 3 और 2 ऐसे ही रख दो बस, बारी बारी से। जब भी लाग के रूप में हो, जब भी साइन के रूप में हो, तो हमेशा रहता, हटता नहीं है। माने log e हमेशा रहेगा और x के ऊपर एक बार 3 रख लो, माइनस log e रहेगा और यहाँ 2 रख लो। माइनस ही बताता है कि log e 1 लिख करके 3/2 आप लिख देंगे, यह हमारा कहाँ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। log e लिख करके 3/2 लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे तो समाकलन 1 to 4x/3 dx माइनस समाकलन 5x² 1/2 dx प्लस समाकलन 1 to 6x dx प्लस समाकलन 1 to 9 इंटू dx। 4 आप बाहर निकाल लीजिए, x के ऊपर 3 + 1, फिर यहाँ पर 3 + 1, यहाँ पर 2 और 1 लिख लो, प्लस ये माइनस है तो माइनस बाहर निकालो, 5 को बाहर निकालो, x के ऊपर 2 + 1, नीचे भी 2 + 1, 2 + 1 प्लस ये 6 बाहर निकाल लो, तो x के ऊपर 1 है तो 2/2 हो जाएगा और 2 और 1 लिख लो, प्लस ये 9 है तो 9 बाहर निकालो, x होगा, फिर 2 और 1। अच्छा, एक काम करो, 3 बार 3 1 4, 4/4 बाहर निकाल लो और x के ऊपर 4 होगा तो 2 रख लो, तो 2 के ऊपर 4 -1 रखो, 1 के पावर 4 -5 रखो, ये x 3 बाहर ही निकाल लो, तो x के पावर 3 हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 लिख लो, -1 के पावर 3 लिख लो, प्लस 6 वैसे ही लिखो, 6/2 कर लो और यहाँ x के पावर 2 के ऊपर 2 लिख लो, -1 के पावर 2 लिख लो, 9 वैसे ही लिखो, यहाँ 2 - 1 लिख लो। ठीक,
4 से 4 कैंसिल। अच्छा ये बताऊँ, हाई 2 का अगर आप 4 बार लिखेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 16। हाई तो एक होगा, 16 में से जाएगा 15, तो सिर्फ 15 बचेगा, 15 लिखिए। अब ये क्या हो गया 5/3। अच्छा ये बताओ, ये 8 होगा, 8 में से एक जाएगा 7, तो 7 से गुणा 5 में कर दो, 7 × 5 = 35 माइनस 35/3 हो जाएगा। ठीक है, ये 6/2 कर दो, 3 बार हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 में से एक जाएगा 3, और 3 पहले से 3 3 का 9 हो जाएगा। अभी प्लस के साथ 9, ये 2 में से केवल 9 हो जाएगा। तो देखो 9 9 18, 18 5 33, तो 33 माइनस 35/3 आ जाएगा। लसा ले लीजिए, 3 हो जाएगा। 3 3 का 9, 3 3 का 9 माइनस 35, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 3 जाएगा 6/3। 6/4 आपका आ गया। 6 कितना आ गया, 4 आ गया। देख लो 6 कितना आ जाएगा, 4। 64 कितना आया, हाँ ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान है, समझ में आया? बताओ, सीखे तुम लोग कैसे बनाएंगे, मिटा दे इसको, ऐसे ही मान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के पास, 4 के पास पहले आते हैं। 4 आपका दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है समाकलन 0 से π/4, समाकलन 0 से π/4, फिर आपका sin 2x × dx। 5 नंबर क्वेश्चन है समाकलन 0 से π/2 और फिर cos 2x × dx। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पहले देखते हैं हम लोग। ये बताओ, इसको मान करके हल कर सकते हैं? माना कि 2x = t, अवकलन कर दो। अवकलन जब करोगे तो यहाँ 2dx = dt हो जाएगा, तो dx = dt/2। देखो 2 तरीका होता है, इसको माने हो तो ये भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि पहले सिंपली आप हल कर लीजिए। सिंपली जगह मानो साइन वैसे ही लिखिए, बाद में छोड़ दीजिएगा, सबसे बाद में रखिएगा। साइन यहाँ पर लिखिए और माने तो टी लिखिए, और यहाँ पर dt/2 रखिए। 1/2 बाहर निकालिए, साइन टी के समाकलन माइनस cos t हो जाएगा। अब इस माइनस को आप बाहर निकाल लीजिए, माइनस को क्या करिए, बाहर निकाल लीजिए। अब सुनिए ध्यान से, देखिए कैसे मैं 1/2 वैसे ही रखिए, cos वैसे ही रखिए, टी की जगह क्या रखिए 2x, tx जगह पर 2x रखिए। जब 2x रखिएगा तो ये वाला मान अब यहाँ पर रखिएगा, π/4 और 0। देखो लोग कैसा हल किया गया। अब चाहें तो देखो 2 तरीका अभी बताते हैं, पहले इसको लिख लें। तो माइनस 1/2 लिख लो, cos लिखो, cos और 2 गुणे एक बार जहाँ पाई है तहाँ पर x है तहाँ पर π/4, फिर माइनस, फिर cos रहेगा, cos 2 गुणे जहाँ x है तहाँ पर 0, फिर यहाँ पर माइनस 1/2 लिख लो। ठीक है, और ये 2 से 4 काट दो 2 बार में, तो cos π/2 माइनस ये cos 0 लिख लो। अब यहाँ पर माइनस 1/2, cos 90, cos 90 का मान 0, cos 0 का मान 1, तो हो गया माइनस 1/2 माइनस 1 बराबर 1/2 हो गया। 1 क्या हो गया 2, cos 90 का मान 0 होता है, π/2 का मतलब 90, क्योंकि 180/2 काटोगे तो 90। अच्छा एक और विधि समझो, देखो हाँ यही से देख लो, ये तो आ गया है। एक और चीज़ इसमें ये होता है, जैसे आपने माना है टी के रूप में, तो अब ये मान भी टी के रूप में भर दो। तो जहाँ x से एक बार π/4 रख लो, जहाँ x था, तो ऐसा रखोगे तो π/4 है, तो 2 से काटोगे तो 2 बार में तो π/2, तो यहाँ π/2 रख लो। एक बार 0 रखो तो पूरा 0, तो एक बार नीचे 0 रख लो। अब इसको साइन 1/2 साइन टी का माइनस cos t होता है, और जैसे है π/2 और 0 से ही रख दो, टी के रूप में रख दोगे तो ये माइनस आ गए, माइनस 1/2। अब यहाँ पर cos जहाँ टी है तहाँ पर π/2 माइनस cos 0, तो माइनस 1/2 लिख लो, एक 0 एक -1 गुणा करोगे तो प्लस 1/2 माइनस में प्लस हो जाएगा, दोनों है। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली टी के जगह पर ही मान को हम रख दें, पुट कर दें, तो आपको इसके जगह पर जो x वाला मान दिया है उसको रख करके टी का मान निकालना पड़ेगा, तब यहाँ पर रख लो, तब डायरेक्टली टी पर आप रख देंगे, तब आपको 2x रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर चाहते हैं कि हम जो मान है उसमें चेंज ना करें, यही मान रखें, तो मानेंगे भले टी मानेंगे, लेकिन जब आंसर आएगा तो पहले टी का मान जो माने थे आप उसको भर देंगे, जैसे इसके पहले किया गया था। टी की जगह 2x भर देंगे और तब ये वाला जो मान होगा उसको भरेंगे। अब आपको बताइए कौन पसंद है, वाला सही होगा कि टी की जगह फिर जो पहले वाला था रख के फिर मानवा भर दें, न तो इसमें से आपको 3 बार चेंजिंग करना पड़ेगा। 3 बार, एक बार तो आप मानेंगे तो एक हुआ, दूसरा बार इसको भी चेंज करना पड़ेगा, फिर इसको भी चेंज, 3 बार चेंज करेंगे पढ़ना पड़ेगा। और जब उस ऐसे चेंज करें तो दिक्कतें हो जाती है।
तो इसलिए खूब बढ़िया से मानिएगा, मान करके हल करिएगा, आंसर आएगा टी आएगा। फिर टी के जगह पर जो माने तो वो रखिएगा, और तब जो मानवा उच्च मान निम्न उच्च मान करते हैं इसको निम्न मान, फिर उसको रख करके हल करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा खोने की दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक बात का है कि बस मानिए, हल करिए, अंतिम में टी के जगह पर जो माने तो उसको रखना पड़ेगा, तब आप समाकलन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे बताइए। अब आइए क्वेश्चन नंबर इसको हल करते हैं, ये वाला। तो वही बात इसका भी यही होगा, माना कि यहाँ पर लिख सकते हैं, माना कि 2x इक्वल टू टी, अवकलन कर दो इसको, तो 2dx बराबर dt, तो क्या हो जाएगा dx बराबर dt बटा 2। तब समाकलन हटा दो सब, cos 2 नहीं खाली t होगा, क्योंकि 2x जब आपने t माना और dx जब dt बटा 2 है, dt बटा 2 रखेंगे, 1/2 बाहर, इसका तो प्लस में साइन टी होता है। अब यहाँ पर अभी वैसे ही रखिएगा 1/2, अब यहाँ साइन, यहाँ 2x, जब 2x रखिएगा तो ये जो मान आप देख रहे हैं रख दीजिए, π/2 0। ठीक है, 1/2 साइन आई 2 वैसे ही रखो, गुण है एक बार π/2 माइनस साइन 2 वैसे ही रखेंगे, आई x के ऊपर 0 रख देंगे, तो 1/2 रखो, आई 2 से 2 कैंसिल, साइन कितना पाई, साइन हाँ साइन 180, साइन 180 के मान 0, हाँ ये 0, साइन 0 गुना करेंगे 0, साइन 0 के 0 भी 0 होता है। बात समझ रहे ना, साइन अगर 180 कोई पूछे तो 180 प्लस 0 लिख लो, तो 180 में तो कोई चेंजिंग होता नहीं है, साइन आपका 0 और साइन 0 का मान 0 होता है, तो 0 पूरा 0 आ जाएगा इसका आंसर। मान लो 0 है, 1/2 से गुणा करें पूरा कहाँ आ जाएगा 0, देख लो समझ लो, लग जाएगा। बताओ आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब ये 5 तक हल किए, 6 7 लिखते हैं। तो बताया गया था ना कि पूरा बताना पड़ेगा। ये अलग से अभ्यास है ना, 7.9 है, किताब नहीं है क्या? तो देखो लिखा गया ना 7.9, योग सीमा वाला 7.8 था ना, तो कल तो लगाया गया था। हाँ सिलेबस तो एक ही ना है, चैप्टर तो एक ही ना है, क्या कहत रहा समझ में एक सीमा सब वो एक है, प्लस का अनुप्रयोग ना है। ए उना दूसर बात 7.8 में केवल योग सीमा से लगाना है, केवल योग सीमा से 7.8 लगाना है, बाकी सब सिंपल विधि से लगाना है, इसको योग सीमा से नहीं लगाना है। समझ में आया? केवल 7.8 को योग सीमा से लगाओगे, 7.9 को साधारण विधि से, जैसे तुम समाकलन किए तो वैसे लगाओगे। समझ में आया? ठीक है। अच्छा मैंने इसको ये लगा कि सारा अभ्यास को योग सीमा से लगाना है, नहीं केवल 7.8 को लगाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, यहाँ 4 से लेकर के 5 तक e के ऊपर x इंटू डी एक्स है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, दिया गया है 7 में कि यहाँ से 0 से लेकर के हाँ π/4 इंटू 10x इंटू डी एक्स। अच्छा ये सवाल है, ये सवाल दोनों में थोड़ा भी दम नहीं है, या सोच के बताओ कि इसका समाकलन कितना होता है, जितना है उतना इसका समाकलन होता है। यार हम बताए थे तुमको कि लाग सेक एक्स लिखोगे या माइनस लाग का सेक्स। देखो तुम लोग हर बार ये सूत्र भुला जाते हो। मैं तुम लोग को कहता हूँ कि सुनो ध्यान से, कभी भी तुम लोग तो ये तो जानते हो ना, साइन का तो जानते हो कास होता है, सुन लो साइन के जानते हो कास होता है, कास का साइन होता है, सेक स्क्वायर स्क्वायर वाला के 10x होता है, कोसेक स्क्वायर होता है तो माइनस cot x होता है। अब देखो सेक x रहेगा, कभी भी सेक x रहेगा या 10x रहेगा या cot x रहेगा, अगर कोई भी कहे ना कि 10x के तो कब एक शक में मत पड़ना, इसको सिद्ध करके तुम दिखा देख सकते हो। साइन x बटा cos x को हमेशा नीचे वाला मान लेते हैं, माना कि यहाँ पर cos x बराबर t, अवकलन करो माइनस साइन एक्स, अवकलन करोगे माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो कहा जाएगा डी एक्स बराबर माइनस डी टी बटा साइन एक्स। भरो इसमें साइन एक्स भरो और माइनस डी टी बटा साइन एक्स, साइन एक्स साइन एक्स कैंसिल, माइनस टी पर 0 डी टी, यानी माइनस केवल टी आ गया, यानी माइनस टी को क्या माना है कॉस एक्स। तो यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर टी है ना, टी क्योंकि कॉस एक्स टी 1/t होगा, 1/t ठीक है, तो log t होगा, तो माइनस log जहाँ t होगा तो यहाँ पर cos x। अच्छा मान लो माइनस log
कॉस एक्स हो गया। अगर आप इसको चाहें तो माइनस लॉग वैसे ही लिखो, कॉस एक्स को 1/sec एक्स लिख दो, कॉस एक्स को 1/sec लिख दो। तो माइनस माइनस से बाहर रखो, लाग 1 लिख लो माइनस लाग सेक एक्स लिखोगे। देखो लाग के रूप में जब भी लिखते हैं ना तो माइनस लगा के लिखते हैं, लाग इसके साथ भी रहेगा लाग इसके साथ। तो माइनस लाग 1 का मान बताओ सब लोग 0, लाग 1 का मान 0, लाग 10 है तो 1 होता, माइनस लाग सेक एक्स। जब ये गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लाग सेक एक्स। तो देखो अब 10x की जगह पर एक तो ये भी आप लिख सकते हैं माइनस लाग कास एक्स या प्लस में लाग सेक एक्स। तो ये जरूर ध्यान रखना, कई बार तुम लोग सिद्ध करके बताए हैं। और इसी तरीके से कोई आपसे पूछे कि काट x इंटू डी एक्स का, कोई आपसे कॉट के कहे ना, तो कॉट के तो मान लो कि तुम तोड़ोगे तो कास बटा साइन होगा, और साइन का अवकलन करते तो प्लस में आता है, तो इसका हो जाएगा लाग, सुनो ध्यान से, लाग नीचे का साइन है ना तो साइन एक्स आता है, माने उल्टा उल्टा जो नीचे आएगा वही सूत्र में आएगा। जैसे 10x है तो 10x के तोड़ते हो तो साइन बटा कास होता है, तो नीचे कास है तो लाग कास आएगा। काट के तोड़ोगे तो कास बटा साइन, जब नीचे साइन है तो साइन आएगा। ये सिंपली बात आपका है, इसी का प्रयोग करके हम लोग हल करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यही कोई पूछ दे, सुनो यहीं से थोड़ा परिचय करा देते हैं कि सेक एक्स इंटू डी एक्स का मान बताइए, तो लाग याद रखिएगा सेक एक्स प्लस 10x, यही होता है लाग सेक एक्स प्लस 10x। सेक केवल रहेगा तो सेक स्क्वायर होता है 10x, अगर ऐसे होता सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसके जब केवल आप 10x लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कोसेक स्क्वायर एक्स होता है इंटू डी एक्स, तो इसके जब माइनस कॉट एक्स लिख देती, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर केवल कोसेक एक्स इंटू डी एक्स रहेगा तो इसके लिए लॉग कोसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स होता है, ये ध्यान होना चाहिए। केवल अकेला अगर रहेगा तो लाग लगा कर लिखते हैं, माने 10 रहेगा तभी लाग लगा कर, कॉट रहेगा तभी लाग लगा कर, सेक रहेगा तभी लाग लगा कर, कोसेक रहेगा तभी लाग लगा कर। केवल साइन और कॉस में लाग नहीं लगाते हैं, केवल साइन और कॉस रहता है तो जो इसका सिंपल फार्मूला होता है उसको हम लोग लिख देते हैं। साइन का माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस का साइन एक्स होता है। लेकिन बाकी अगर 10 रहेगा तभी लाग साइन एक्स, या लाग 10 है तो लॉग सेक एक्स लिख लो, या माइनस लॉग कॉस एक्स लिख लो। अगर कॉट है तो लाग साइन एक्स लिख लो, क्योंकि काट का लाग साइन एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि काट है ना तो काट को आपको तुरना पड़ेगा, कास बटा साइन में नीचे साइन वाले को मानना पड़ेगा, तो वही होगा 1/t, माने लाग 1/t तो लाग 1 साइन, ऊपर चला जाता है तो लाग साइन एक्स हो जाता है। और जब भी आपका सेक स्क्वायर एक्स का तो कोई दिक्कत नहीं है, 10x लिख देंगे। कोसेक स्क्वायर एक्स का भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉट एक्स, लेकिन जब भी कोसेक रहेगा तो लाग कोसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स लिख करके हल करते हैं। ठीक है, मिटा दे सब बातों को, बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब लोग फार्मूला लिख ही लिए हो। चलो अब देखो इसका समाकलन करोगे तो ई पर एक्स से होगा, और 5 और 4 वैसे ही रख देंगे, सिंपल बात है यार। ई पर एक्स का समाकलन ई पर एक्स, चलो देखो मान के रखोगे ई के ऊपर 5 माइनस ई के ऊपर, देखो ये तो ई के ऊपर खाली एक्स, ई जगह फिक्स वैसे ही रहेगा 4। अच्छा ऐसा महसूस होता है कि ई के ऊपर 4 कॉमन ले लें हम लोग, कॉमन लेने के बाद है तो ले सकते हैं। 5 है 4 है तो 4 छोटे है ना, तो ये 5 का पूरा 5 निकल गया तो ई के ऊपर 1 तो बचेगा, तभी 4 1 5 होगा, पूरा निकल गया तो 1 बचेगा, 0 नहीं लिखते 1 लिखते हैं, तभी फिर से गुणा करेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, ई के ऊपर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंपली लिख दो, आपको मन करता है लाग सेक एक्स, अगर देखो सेक एक्स लिखते हो तो प्लस में लिखाएगा, अगर कास एक्स लिखते हो तो माइनस में, तो सेक लिख दो ना, क्या दिक्कत है। लॉग सुनो सेक एक्स है ना ये, तो एक बार लॉग सेक π/4 क्या लिखोगे, सेक की जगह पर क्या लिखोगे π/4, ध्यान रखना। फिर माइनस अब 0 है ना तो माइनस या सेक रहेगा और सेक 0 यहाँ पर लिख देना, ध्यान रखना सेक लगा के ही लिखेंगे, समझो बात को। अब आपका क्या होगा, यहाँ पर लाग लिख लो और सेक π/4 45, सेक 45 को मान कर या भाई 180 होता है ना, 4 से काटोगे 45 तो कली में 2, और सेक 0 का मान 1, सेक 0 का मान 1 इससे कट जाएगा, तो केवल आपके पास होगा कली में 2 माइनस 1, इतना आपका कहाँ आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बोलो आपको जैसी इच्छा वैसे लगा सकते हैं, चाहे तो कॉस लगा के लिख सकते हैं। चलो हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 9 कल हम लोग पढ़ेंगे तो नहीं, समय दीजिए आप लोग, समझ रहे ना। सुबह आएंगे 8 बजे, 12 बजे जाएंगे, फिर शाम को आएंगे 1 बजे, 1 घंटा खाना वाना खा करके 4 बजे पढ़िए यार तक प्लीज़। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मान लीजिए कि दिन भर काम करते ही रहेंगे, ज़िंदगी में तो काम करना ही है,
जब तक सांसें हैं तब तक तो काम करना है। लेकिन तनी हम लोग अपने भविष्य के बारे में भी देखें। हो सकता है कि आने वाले टाइम में कहीं बहुत बड़े पद पर आप जाएं, तो पढ़ाई रहेगा तो आपको और ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आप वीकनेस वहाँ पर पड़ जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे तो पीछे हट जाएंगे। बात समझ रहे हैं? हमको लगता है कि कोई मैथ पढ़ाते हैं। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 के पास यहाँ पर π/6 π/4 π/6 π/4 कोसेक x है इंटू dx है। कोसेक x है इंटू क्या है dx है। ठीक है। और 9 नंबर आ जाओ। 9 नंबर समाकलन आपके पास है 0 से 1 है 1 और करनी में 1 - x² इंटू dx है। ठीक है। उसके बाद से 10 नंबर भी यहाँ पर लिख देते हैं। 10 नंबर है समाकलन 1 से 0 और 1/1 + x² इंटू dx हल करना है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अरे तो बहुत सिंपल है, लाग लिख देंगे। अभी सूत्र मैंने बताया था लाग और कोसेक x माइनस कॉट x। ठीक है। इसके ऊपर वह लिख देना है π/4 और क्या π/6। डायरेक्टली मत रखो, ना रखो, लाग पहले लिखो। चलो लाग लिख लो। कोसेक एक π/4 माइनस है रखना विस्तार से कॉट फिर π/4 इसको बंद कर दो। उसका पीछे वाला सवाल में शॉर्टकट रूप में हम लोग रखे थे, इसमें विस्तार से हर एक सवाल में से ही रखना, कोई शक नहीं होगा। जैसे ही कहना है तुमको कि π/4 है ना, तो π/4 एक बार दोनों में रखना। जैसे मान लो कि यहाँ मान लो लाग x आ जाता है तो यहाँ 4 और 1 लिखते हो, तो जब लिखते हो तो लाग कितना लिखते हो 4 लिखते हो, फिर माइनस लाग लगा कर 1 लिखते हो। ठीक है। अगर यही ऐसे होता है, ये जरा सोचो, अगर ऐसे होता है, ये मान लो कि x² + x होता तो 4 और 1 होता, तो कैसे हल करेंगे, लाग वैसे ही लिखते। फिर एक बार 1 से 4 की स्क्वायर 16, फिर एक बार 4 लिखते, फिर कोष्टक बन के माइनस, तब ये लाग लिखते, तब यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर करते, फिर 1 करते, ऐसे लिखते। माने इसको मान को जितना जितना x है उसके ऊपर रखेंगे, आप फिर दोबारा इसको रखेंगे, बीच में माइनस रहेगा। चलो तो इतना रख दिया, इतना रख दिए, फिर माइनस लिखो, लाग लिखो, ठीक, कॉस लिखो और π/6 लिखो, कोसेक माइनस कॉट लिखो, π/6 लिखो, लाग लिखो और कोसेक 180/4 काटोगे तो 45, केवल करने में 2 होगा। कॉट ये तो 45 होगा, इसका 1 होता है, कॉट 45 को मान 1 होता, बड़े होंगे माइनस लाग कोसेक 60, कोसेक 30 होगा क्योंकि π/180 रखे 30, कोसेक 30 का मान केवल 2 होता है। साइन 30 का 1/2, 30 का उल्टा केवल 2 होता है। और ये कॉट 30 का मान केवल करनी में 3 होता है। जैसे tan 30 का मान 1/3 करनी में 3, उसका उल्टा साइन का उल्टा कोसेक और tan का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा कोस। तो अब क्या होगा, 1 लाग लिख लो, सुनो ध्यान से, माइनस 1 लाग लिख लो और ऊपर करनी में 2 - 1 लिख लो। ठीक है। चलो एक कोष्टक हटा दो, माइनस ही बताते बटा में चला जाएगा और 2 माइनस करने में 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार आंसर मैचिंग कर लेते हैं हम लोग। करने में 2 - 1 बटा में 2 माइनस करने में 3। ठीक है। इस तरीके से आप हल करें, समझे? माने आपको डबलिंग अगर दिखा देना है और यहाँ दोनों पर एक बार π/4 फिर माइनस, फिर पूरा उतार के दोनों पर π/6 आप हल कर लें, बन जाएगा। बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 9 के पास आते हैं। आप देखो पूरा सवाल आप लोग टेकअप करिए, खूब पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं बाबू। अच्छा ये डायरेक्टली आप देख रहे हैं कि साइन का सूत्र है, साइन इनवर्स x का सूत्र है। यहाँ पर आप लिख देंगे साइन इनवर्स x और फिर आपके पास 1 और 0, एकदम सिंपल नजर आ रहा है। अभी देखो ये 10 का होता है, सिंपल। अब देखो ध्यान से, साइन इनवर्स 1 बार 1 और फिर दूसरा का में साइन इनवर्स 0, ये नहीं खाली 1 और 0 ना, साइन उसके साथ रहना चाहिए। जब इनवर्स हो लगा साइन आपके साथ रहना चाहिए। बताओ ये साइन इनवर्स वैसे ही रखोगे ना। ये साइन किसका मान होता है 90 का, तो π/2 आप पढ़ेंगे इनवर्स वाला पार्ट में, लेसन नंबर 2 आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमिति के बाद माइनस साइन इनवर्स, इसका मान क्या होगा साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, काटना मत कभी भी, काटा नहीं जाता है, सिंपल है। बाद में मोबाइल चलानी, पढ़ो तो यार, देखो क्या लड़के पढ़ता है, सीखो तो नहीं। हाँ अच्छा, साइन कैसे π/2 पढ़ लो, अब तो दिन भर जो घूमना ही है। साइन काट के मत दिखाना, ठीक है ना, काट के नहीं दिखाया तो ऐसे ही मान लो, समझो कि कट गया है 0, π/2 और 0 तो खाली π/2, ये हमारा आंसर है।
कुछ समझे? अच्छा, ये सवाल बहुत सिंपल है, ये तो टेन वाला सूत्र है ना, टेन इनवर्स एक्स है और यहाँ पर एक और जीरो लिख लो, फिर टेन इनवर्स एक, फिर माइनस टेन इनवर्स जीरो। अच्छा, टेन इनवर्स वैसे ही लिखो भाई, टेन पाई बाई 4 हो जाएगा, कोष्टक बना लो, माइनस टेन इनवर्स टेन जीरो, टेन जीरो का मान जीरो होता। अच्छा, ये कैंसिल, माइनस से प्लस, देखो माइनस से ये प्लस है इसलिए कैंसिल, पाई बाई 4 हो जाएगा, आई जब कैंसिल जीरो, तो केवल पाई बाई 4 हमारा आंसर आ गया। क्या आ जाएगा? पाई बाई 4 हमारा आंसर। समझे? आगे बढ़ते हैं, 5 और सवाल लगाते हैं, हम लोग 15 आज लगाएंगे, ठीक है, जल्दी से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपके 11 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास दिया गया, 11 नंबर क्वेश्चन है, समाकलन 3 to 1 upon x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, समाकलन 0 पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 है, 13 नंबर, समाकलन 2 से 3 एक्स बटा में एक्स स्क्वायर प्लस जितना दिया गया उतना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। चलो, अच्छा ये बताओ, बहुत सिंपली सवाल आपका है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये किसी न किसी का फार्मूला होता है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो आप पढ़े होंगे 1/2a और लाग 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 लाग, अगर ए पहले रहेगा तो ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, और अगर एक्स पहले रहा ए बाद में रहा तो यहाँ पर एक्स माइनस ए बटा में एक्स प्लस ए, जैसे रहेगा वैसे। अगर ए रहेगा तो प्लस करके ये पढ़े ना, अगर एक कर्ली के अंदर रहता तो साइन आता, तो साइन इनवर्स एक्स बटे ए रहता, कर्ली के अंदर ये रहता, तो ये भी कर्ली के अंदर रहता तब कहा था, कर्ली के अंदर रहता तब कहा था, बताएंगे आप लोग, कर्ली के अंदर रहता तो बट्टा में रहता, तो इसका होता जानते हो का, लाग बक एक्स प्लस कर्ली में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये होता। और अगर यही देखो 3 कैटेगरी का, अगर एक बटा कर्ली में मान लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स इतना आ जाता है। अगर यही आपके पास इस तरीके से आ जाता, अब एक्स को पहले कर दिया, ठीक है, ए को बाद में कर देता तो लाग आ जाता और एक्स प्लस कर्ली में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता, प्लस भी करता तो यही आता, लेकिन प्लस हो जाता, प्लस आता तो प्लस हो जाता। और अगर यही ऐसे आ जाता, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं आपको याद है क्या, x/2 कर्ली में जाएगा पूरा है वैसे ही लिख लो, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टे लाग, ये जैसा है वैसे ही आपको पूरा लिख देना, बस समझ में आई। तो इस तरीके से मन देखो, इसमें सबसे मेन क्या है बाबू, इसमें सबसे मेन है फार्मूला, क्या है फार्मूला। चलो तो हल करें, तो क्या होगा इसका तो होता है 1/2, एक जगह पर तो एक है, एक जगह पर क्या एक है, लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, और यहाँ पर 3 और क्या आ जाएगा 2, तो 1/2, एक बार लॉग ले लो, देखो क्या मैं रख रहा हूँ, 3 रखो, 3 माइनस ए, यहाँ 3 रखो, 3 प्लस ए, देख लो ध्यान से, दोनों जगह पहले 3 रखना है, माइनस लॉग एक बार 2 माइनस ए, नीचे 2 प्लस ए, बंद कर दो, पूरा बंद करो, 1/2, अब ये क्या हो जाएगा लॉग 3 में से एक जाएगा 2, 3 1 4, माइनस लॉग 2 में से एक जाएगा 1, 2 1 3, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो 1/2 लॉग 1/2 माइनस लॉग 1/3, 1/2, ये लॉग लिख लो, 1/2, 1/3 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 लॉग 3/2, आंसर आ गया तुम्हारा। समझ देखो आया है, समझ लो जल्दी, कितना आया है, मैचिंग कर ले, आ गया है 1/2 लाख 3/2 आ जाएगा, क्या दिक्कत है। अच्छा इसको कैसे हल करोगे, सोच के बताओ कैसे हल करोगे इसको, बहुत सिंपल है, π/2 0 cos 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये तो बहुत तुमको पढ़ाए थे ना कि जब स्क्वायर वाला हो तो cos 2x सूत्र होता है, इधर करके हल कर लेना। अरे cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो बटा में 2 आ जाएगा, जो 2 cos स्क्वायर x है, तो 1/2 बाहर, और सिंपली बात है अलग अलग कर लो, समाकलन cos 2x इंटू डी एक्स, ठीक है, π/2 0 फिर 1 इंटू डी एक्स, बंद कर दो, ये पूरा बंद करो। ये बताओ 1/2 होगा, इसको मान का हल कर लो ना, 2x/t, तो x/dt बटा 2 हो जाएगा, भर दो, समाकलन कर दो, समाकलन करोगे तो के लिए ध्यान दो कि यहाँ आएगा 1/2 आएगा, इसमें 1/2 नीचे sin 2x, π/2 0 और प्लस x,
ठीक है, एक्स हो गया। और यहाँ पर भी भर दीजिए, क्या भरना है आपको, π/2 और 0, तो 1/2 और सुनो 1/2 साइन 2 इंटू π/2 साइन 2 इंटू 0 प्लस π/2 माइनस 0, ठीक है, माइनस 0 1/2 और यहाँ 2 से 2 साइन 180 के मान 0, साइन 0 पूरा 0 हो जाएगा, 1/2 गुणा 0 प्लस है तो π/2 ऐसे ही रखोगे, ठीक है, तो 0 है π/4 आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई होगा ना, π/4 आ जाएगा, देख लो आ गया, ऐसा है π/4, ठीक है। अब देखो इसको, ये बहुत सिंपल सवाल है, 13 नंबर सवाल जो आपका है बहुत सिंपल है, बता दो, मिटा दे इसको, देख लो जल्दी जल्दी, आप तो पढ़ रहे हैं लेकिन बहुत आसान है, बहुत कुछ पढ़े हैं, क्या करेंगे बताओ सब लोग, 13वां सवाल कैसे हल करोगे, बताओ कैसे हल करोगे सब लोग, बताओ सोच के, नीचे वाला मान ले पूरा, मानेंगे नो, फायदा ये होगा कि x स्क्वायर का अवकलन करेगा तो ऊपर आ जाएगा, तो माना कि x स्क्वायर प्लस 1 = t, अवकलन करोगे तो ये 2x dx बराबर dt, x dx बराबर dt बटा 2, तो x dx जब dt बटा 2 रखा जाएगा, पहले इक्वली हटा दो, तो 1/t माने हो dt बटा 2 1/2 log t, चलो 1/2 log, ठीक है, जब क्या माने हो x स्क्वायर प्लस 1, इधर आ जाओ 1/2 log, अच्छा ये अब रख दो, जब ये रख रहे तो रख दो ये मान को, 3 और ये कितना 2, तो log लिख लो, देखो डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, यहाँ 3 रखोगे, 3 का बल करोगे 9 9 1 10, तो log 10 हुआ, माइनस अब 2 रखोगे, 2 दूना 4 4 1 5, तो log कितना हो गया 5, 1/2 एक log लिख लो, ये 10 बटा का हो जाएगा 5, माइनस है ना तो बटा में log हट जाता है बाबू, इसका फार्मूला होता है log, अगर m बटा n है तो उसको log m माइनस log n लिखते हैं, माने इस रूप में है तो ऐसे लिख देते हैं, तो 5 से 10 तो कट गया 2 बार में, तो 1/2 log 2 आ जाएगा, बोलो बना लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, बनना माने कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है। तो 14 से आपको कल मैं बताऊंगा, कल आपको 21 सवाल आपका होगा तो बना दिया जाएगा, कल बताना, आप बनाने दो।